गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल होगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स है, प्रश्नावली चल रही है तुम्हारी 5.3 समांतर श्रेणियां। चलिए क्वेश्चन क्या है इसका। समांतर श्रेणी ये कितना है 50, फिर 46, 42 डॉट 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 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है तुम्हें। अर्थात समांतर श्रेणी 50, 46, 42 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए खास क्वेश्चन चल रहे हैं इस प्रश्नावली में से, बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं, समझ लीजिए भाई। देखिए ये श्रेणी कौन सी है भाई, श्रेणी यहां लिख लेते हैं हम। 46 हो गया, 42 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कितने पद हैं, 10 पदों तक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहला पद तो हो गया हमारा A 50, D कितना हो गया भाई 46 में से 50 घटा दीजिए तो कितना बच गया -4 हो गया। ठीक है, N कितने है भाई 10। ठीक है, तो तुम्हें बताना है 10 पदों का योगफल। बहुत मान लिया सूत्र तुम्हारा क्या था भाई, देखिए N पदों का योगफल का सूत्र क्या था, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा सूत्र था। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें माने तो रखने हुई, तो a की जगह a का मान रख दो, n की जगह n का मान रख दो, d की जगह d का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर देख लीजिए SN। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह कितना लगना है 10। आ गया वो समझ में। चलिए n जहां पर भी है वहां पर 10 रख दो, ऐसा रख दिया। ठीक है, यहाँ पर a है, a का मान 50 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 50 हो जाएगा, प्लस n-1 है तो n कितना है 10, 10 में से मान घटा दीजिए, कितना बचेगा 9, और d का मान कितना आ गया भाई -4, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे करके ऐसा करो। ठीक है, आ रहा है वो समझ में। चलिए तो यदि इसको हम 2 से भाग देते 10 को तो कितना बन जाएगा भाई, 2 पंजे 10, 5 बार चल जाएगा तो 5 ले लिया मैंने यहाँ पर, इन दोनों की गुणा कर दो 100 आ गया। चलिए 9 चौक 36 हो गया, -36 हो गया, ये आ गया समझ में। ठीक है, चलिए 100 में से 36 घटा दो भाई, तो कितने बच जाएंगी 64 बच जाएंगी। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 अंक 30 और 2 32, 320 आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आगे देखिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए समांतर श्रेणी के क्या है, समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये कितना है 200 तक है, 200 तक है, के 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है तुम्हें। इसके 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। देखिए श्रेणी लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 200 तक, ये 200 तक है। इसका मतलब यह 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आएगा 200 में, तो क्या हो जाएगा 100 संख्या तो हो जाएंगी, तो 100 तक करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए n बराबर तो हो गया 100। ठीक है, अंतिम पद क्या है भाई l बराबर कितना है 200। ठीक है, a बराबर कितना है भाई, a बराबर है 2। ठीक है, तो अंत देखिए हमें जब अंतिम पद दे दिया तो हमें सूत्र क्या लग जाएगा, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये सूत्र लग जाएगा हमारा n पदों का योगफल का। ठीक है, अब इसके हिसाब से देख लीजिए, कर लीजिए हम कि तो कौन सा क्वेश्चन चला है भाई। ठीक है, चलिए इस सूत्र में हमने मान रख दिए। ठीक है, n की जगह कितना है भाई, n की जगह है 100 बटे 2
एक कितना है भाई, ए का मान है 2 और एल कितना है 200, ऐसा हो गया। आगे देखिए, एस एन बराबर, जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अंदर जोड़ दो, 200 कितना होगा भाई, 202। ठीक है, इनकी गुणा कर दो तो 0 की 0 हो जाएगी, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 1 - 4n है, उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कोई श्रेणी दे रखी है, उसका nवां पद दिया हुआ है और उसके हमें 25वां पद ज्ञात करना है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए nवां पद को हम tn से प्रदर्शित कर सकते हैं, an से भी कर सकते हैं। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन्होंने दिया nवां पद 1 - 4n। ठीक है, यदि हम इसमें 1 रख दें n की जगह, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए t1 बराबर हो जाएगा 1 - 4 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 - 4 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस क्या जाएगा 3। ऐसे ही t2 निकाल दो भाई, 1 - 4 इंटू n की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा भाई 2 बराबर हो जाएगा 1 - 4 दूनी 8, तो -7। ऐसे ही t3 निकाल दिया मैंने, 1 - 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 1 - 12, तो -11 हो गया। ऐसे हमने t4 निकाल दिया, 1 - 4 इंटू 4 रख दो, n की जगह 4 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 1 - 16 बराबर -15, ऐसा होगा। अब इसका मतलब ये है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे। तो पहला पद कितना आया भाई हमारा 3, -3। ठीक है, फिर क्या होगा -7, फिर -11, फिर -15, ऐसा ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई है। क्या हो गई, एपी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए इसमें एपी में प्रथम पद है जो ए बराबर हो गया -3, डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -7 में से घटा दो -3, ऐसा है। तो क्या हो जाएगा, -7 + 3 बराबर हो जाएगा -4 आ गया। डी का मान आ गया हमारा ये। अब ए का भी आ गया, डी का भी आ गया, हमें प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए S25 बराबर हो जाएगा, सूत्र लिख देते हैं, चलो पहले सूत्र लिख देते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ये सूत्र हो जाएगा। n की जगह 25 रख दो, तो क्या हो जाएगा, S25 बराबर 25/2 इंटू 2 गुणा ए का मान कितना है भाई हमारा, ए का मान -3 है, ऐसे, प्लस 25 में से घटा दो 24 डी हो जाएगा, डी का मान -4 है, ऐसे। तो इसको हल कर दो भाई, 25/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -के, और ये 24 चौका 92, तो हो जाएगा -92। चलिए ऐसे, छान ठीक है, 4 से 4 तक 16, 4 दिन आते। ठीक है, अब ये जोड़ दीजिए भाई, तो 25/2 गुणा, ये जोड़ कर कितने हो जाएंगे, -102। इसको 2 से काट दीजिए, 51 आ गया माइनस का, तो हो गया 25 गुणा -51, ऐसे -51, ऐसे। इनकी दोनों गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 25 × 25 का 5 का, 25 × 125 और 125 और 2 127 हो गए, और माइनस क्या आ गया 1275।
ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया हुआ है, उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमने क्या किया, टी एन बराबर दे रखा, उन्होंने 1 माइनस 4n अर्थात nवां पद। इसमें हमने n की जगह पहले 1 रखा, फिर n की जगह 2 रखा, फिर n की जगह 3 रखा, फिर 4 रखा, तो t1 t2 t3 t4 ऐसे निकल गया है। तो ये हमने पद जो रखे हैं तो एक ही हो जाएगी हमारी, -3 -7 -11 -15 डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान इतना हो जाएगा -3, डी का मान क्या हो जाएगा, अगली संख्या में से पहली संख्या घटा दो तो डी का मान आ जाता है। चलिए, अब n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d हो जाएगा। फिर हमने n की जगह रख दिया 25 पदों का योगफल ज्ञात करना ना, तो 25/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a का मान कितना आ गया हमारा, -3 रख दिया, यहाँ पर d का मान मैंने -4 रख दिया, 25 में से 1 घटा देंगे तो 24d हो गया। इनकी गुणा कर दी तो -6, इनकी गुणा कर दी तो -96, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो क्या होगा, 102 हो गया गुणा में ऐसे। ठीक है, तो जब 51 से काटता है तो माइनस, यानी कि 2 से काटता तो -51 आ जाएगा, 51 के और 25 गुणा कर दी तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 36 तथा प्रथम 16 पदों का योगफल 256 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 6 पदों का योगफल क्या दे रखा है उन्होंने, 36 दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, S6 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए 6/2 × 2a + 6 में से घटा दो तो 5 दिया जाएगा। ये हो गया, इस 6 की जगह क्या रख देंगे, 36 रख देंगे तो क्या होगा, ये देखिए तो कट गया, 3 आ गया, तो 3 × 2a + 5d बराबर हो गया हमारा, S6 की जगह रख दिया 36, ये 3 भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a + 5d बराबर हो जाएगा 36/3, 3 का 3 3 दूनी 6, तो 2a + 5d बराबर हो गया 12, समीकरण हो गई 1। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने क्या दिया है, 16 पदों का योगफल, तो S16 की जगह रख दो भाई, S16 बराबर हो जाएगा 16/2 × 2a + 16 में से घटा दो 15 d आ जाएगा ऐसे, और इस 16 की जगह रख दो कितना, 256, तो ये हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 × 2a + 15d बराबर कितना हो जाएगा भाई, 256 ऐसे। 8 इसके भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a + 15d बराबर 256/8, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, तो हो गया 2a + 15d बराबर 32। इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर दो भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, देखिए समीकरण 1 है और 2 है, उसको हल करना है हमें। तो समीकरण 1 क्या है भाई, हमारी समीकरण 1 है 2a + 5d बराबर 12, और समीकरण 2 कितनी है, 2a + 15d बराबर 32। तो घटाने पर चिन्ह चेंज जाएंगे, घटा दो भाई, यहाँ लिख दो घटाने पर, जिससे कि पता लगेगा कैसे आए, चिन्ह चेंज होता है ना घटाने पर। तो ये दोनों कट गए, ये 15 माइनस के 5 प्लस के तो माइनस के 10 बच गया, 10d, इधर 32 में से 12 घटा दो तो माइनस के 20 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर क्या हो जाएगा भाई, 20/10, 10 दूनी 20, तो d का मान क्या हो गया, 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, चलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 क्या है हमारी, 2a
प्लस 5d बराबर 12। इसमें d की जगह 2 रखना है, तो 2a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 12 माइनस इधर जाके 10 तो हो जाएगा माइनस के 5 दूनी 10, तो 2 बच गए। तो 2a बराबर क्या होगा 2, a बराबर क्या होगा भाई 2/2 बराबर 1। तो a का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए 10 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। आगे इसको साफ कर देता हूँ देखो। चलिए यहाँ देख लीजिए आगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, a बराबर कितना आ गया हमारा 1 और d बराबर कितना आ गया भाई हमारा d बराबर 2। ठीक है, तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा s 10 बराबर 10/2 इंटू 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस 9d हो जाएगा ना, 10 में से घट जाएगा, तो 9 गुणा d का मान होगा 2। ऐसे हो जाएगा 2 5 10 हो गया, तो 5 2 9 दूनी 18, ये हो गए 20 दोनों, तो 5 गुणा 20 बराबर 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए आपकी समझ में आया नहीं। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।